खैरियत से क्या हालात वाक़या चल रहे हैं इमरान साहब? हालात वाक़या आपके सामने चल रहे हैं। देखें, टेस्ट क्रिकेट हो रही है और लोग टेस्ट क्रिकेट को कहते थे टेम्परामेंट की क्रिकेट, तो यहाँ तो टेम्परामेंट वाला चक्कर ही नहीं रहा। यहाँ तो आप अपनी मर्ज़ी से पिचें बनाएं और जो मर्ज़ी कर लें। मेरा ख्याल मतलब आप जितना मर्ज़ी तगड़ा बैट्समैन, आपकी कितनी तगड़ी बैटिंग थी, देखिए पिचेज ऐसी बन गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा कितना ब्रेक हो रहा है, कितना बॉल रुक के आ रहा है। हम तो चले फिर भी खेल लेते हैं, साउथ शकील को क्रेडिट जाता है। वो कराची में क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है स्पिन ट्रैक बनते हैं, तो वो सर्वाइव कर गए। और रिजवान को एक नेचुरली टेम्परामेंट है उनके अंदर, लेकिन बाकियों को देखें कितने मसाइल हुए। तो मेरा फिर एक ये एतराज़ बनता है कि अगर 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाए, जैसे आपने बोला 41 ओवर पहले दिन हुए और अभी शायद आधा दिन हुआ है और दोनों टीमें आउट हो गई हैं, तो ब्रॉडकास्टर का क्या बनेगा? जो एड्स हैं, इश्तिहारात हैं, जो 5 दिन के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ के अंदर, वो एक तरफ उसके बारे में मैं सोचता हूँ कि यार उनको भी लॉस होगा। जो राइट्स ख़रीदता है, जिसने भी राइट्स ख़रीदे हैं, ऑब्वियसली उसने एक सीरीज़ के राइट्स ख़रीदे हैं। अगर मैच ही 3 दिन में ख़त्म हो जाए, 2.5 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उसको क्या बचेगा? वो तो चीखें मारेगा। तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा आगे जाके एतराज़ ज़रूर आएगा कि आप पिचेज़ इस तरह बनाएं कि चले, आपको पता है वेस्ट इंडीज़ आ रही है और आपके पास स्पिनर्स तकड़े थे, थोड़ा सा तो सीधा पिच बना देते। ठीक है, तो आपके ख्याल में पिच जो है वो इतना अच्छा नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फेवरेबल होना चाहिए बैटिंग के लिए। देखिए, आप भी 250 पे आउट हो गए, 240 पे और 230 पे शायद आउट हुए, 230 पे, तो अगली टीम भी 100 पे आगे लगी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप आपको एज ए स्पोर्ट्समैन मैं पूछूं, एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट पूछूं, तो आप भी कहेंगे यार ये क्रिकेट का मज़ा नहीं है। क्रिकेट 5 दिन होनी चाहिए, पता लगे कि यार लोग लड़े हैं आपस में। तो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के जो 230 रन हैं उनको कैसे देखते हैं आप? साउथ शकील और रिजवान की बैटिंग और उससे पहले जो पाकिस्तान के जो टॉप 4 थे वो आउट हुए, उसमें भी आप समझते हैं कोई पिच का अमल दखल नज़र आता है? देखिए, पहला बॉल ही जब गिरा था ना, वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच, वो भी मुझे लगा कि हाँ यार ये तो सीधा सीधा, आपने कमेंटेटर्स की भी बात सुनी होगी, तो पहले बॉल से पता लग गया था ये बहुत ज़्यादा टर्न करेगा और बल्ले पे बॉल आने वाला नहीं है, ऊपर नीचे रहेगा, अंदर बाहर होगा। तो अगर कहीं ना कहीं बाबर आजम को अगर आप देखें आउट होते हुए, तो वो उस अंदर आया ज़रूर बॉल, लेकिन उस लेंथ पर नहीं आया या उस हाइट पर नहीं आया जिस हाइट पर वो समझ रहे थे आएगा। तो वहाँ पर भी मैं समझता हूँ अनलकी रहे। पहले उनसे अंदर आता हुआ बॉल थोड़ा मुश्किलात होती है उन्हें खेलते हुए, वो बाजू खोल के खेलने वाले प्लेयर हैं, जहाँ उनका बाजू बंद होता है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। लेकिन क्रेडिट गोज टू रिजवान एंड साउथ शकील। बाकी सबको तो बिल्कुल समझ नहीं आई। आप देख लें पहली 4 विकेटें कैसे गिरी हैं हमारी। कामरान गुलाम ने एक एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारा, ड्राइव खेली, वो मैं खुद समझ नहीं आ रही थी कि यार इस तरह की पिच पे इतनी आला ड्राइव मार देना और फिर उसके बाद ट्राई करना, कोशिश करना, फिर आप बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, जिस तरह बाबर आउट हुए, सलमान जिस तरह आउट हुए, रिजवान जिस तरह आउट हुए, हुरैरा और जिस तरह से आउट हुए शान, तो ये जो विकेटें आप देखते हैं मुख्तलिफ बल्लेबाजों की, इसमें किस हद तक आप समझते हैं कि वो पिच का दबाव उनके ऊपर रहा या गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स खेलने की तरफ चले गए? देखिए, हुरैरा के ऊपर तो इत्सेल्फ अपना बहुत दबाव होगा, पहला मैच, और फिर उस तरह से इस तरह की पिचेस आपको फर्स्ट क्लास में नहीं मिलती। फर्स्ट क्लास पे पिचेस मुख्तलिफ होती हैं, उस पर बॉल आता है बल्ले के ऊपर और आपको वो चीज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ओब्वियसली हुरैरा ने नए एक तजुर्बे के साथ, नई सोच के साथ आया था, तो उसके ऊपर तो अपना ही बहुत बड़ा प्रेशर था। लेकिन जहाँ दूसरे बैट्समैन की बात करते हैं, तो अगर आप दिमाग में वो भी ये सोच के आएंगे यार बॉल बड़ा ब्रेक हो रहा है, जो आउट होके बाहर जाने वाला बंदा है वो आने वाले को क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि यार अंदर बॉल कैसा आ रहा है। अगर तो बाहर जाने वाला ये बताया कि हाँ यार मैं अपनी गलती की वजह से आउट हूँ, लेकिन आप दलेरी से खेलना, और ये पिच भी दलेरी से ही खेलने वाला था, आपको बॉल के ऊपर नज़र रख के पूरा अटैक करके खेलने वाली थी। मुंह उठा के, जैसे देखिए आपने रिजवान की बात की, रिजवान कैसे आउट हुए, रिवर्स स्वीप मारी, रिवर्स स्वीप ना मारते तो शायद वो कुछ और रन्स कर जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये पिच वो है जिसमें आपको स्ट्राइक रेट, हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे, आपको 35-40 के स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हो ना, जितने ज़्यादा बॉल खेलेंगे उतने ज़्यादा रन्स हो जाएगा। जहाँ आप मारने जाएंगे या आप कहेंगे यार बॉलर बड़ा हावी है, तो मुझे बताएं कि साजिद खान और नुमान अली, और जो कि इतना तजर्बा रखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और जब उनको अपनी एक कहते हैं ना कि ख्वाबों में जो पिचेज आती हैं वो मिल जाएं, तो फिर उनके सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, जितनी मर्जी तगड़ी बैटिंग ले आप। इंजर्ड भी हो रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ जो टॉप
टॉप क्रिकेटर्स हैं, अगर हम देखते हैं नोकिया भी हो गए, जसप्रीत बुमराह ने तो खैर उसको तरदीद की अपने अनफिट होने की, जो उनको बेड रेस्ट की तजवीज़ दी गई। फिर साइम अयूब के हवाले से भी मुख्तलिफ मुतज़ाद इत्तलात हैं, अभी तक कोई वसूख के साथ ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। फिर विराट कोहली के बारे में भी है कि उनको भी कोई इश्यूज़ हैं, केएल राहुल के बारे में भी है कि शायद उनको भी कुछ इश्यूज़ हैं। देखिए ये क्रिकेट का हिस्सा है, पार्ट है क्रिकेट का अनफिट होना, और इसमें कहीं ना कहीं अगर प्लेयर्स ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं, वैसे मैं ऐसे जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ और बड़े इवेंट्स जब आते हैं तो 2-4 बड़े प्लेयर अनफिट होते हैं और वो खबर बन जाती है, क्योंकि अगर फर्ज करें बायलैटरल सीरीज़ वो खेल रहे हो या नॉर्मल सीरीज़ खेल रहे हो तो उसमें वो अनफिट हो जाए तो इतनी खबर नहीं बनती है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, इस तरह के इवेंट्स आते हैं तो कोई भी प्लेयर अनफिट होता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह है कि वो प्लेयर ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन बैक टू बैक क्रिकेट भी कहीं ना कहीं इसका असर है। और बुमराह की अगर बात करें, आपने कहा तरदीद की अच्छी बात है अगर वो अनफिट नहीं है तो, लेकिन उनके बॉडी पर भी बहुत स्ट्रेस और प्रेशर है। तो फिर अगर और वो फास्ट बॉलर हैं तो जब आप बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हैं फिर प्रेशर भी आप पे है कि 11 लड़कों का प्रेशर आप नहीं संभालना और आप नहीं मैच जीतने के लिए जाना है, तो फिर माइंड और बॉडी कहीं ना कहीं अटैच होते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपकी जो फिटनेस के मसाइल हैं वो आते हैं। और अनफॉर्चुनेट अगर जैसे साइम के साथ हुआ है, वो तो वाकई ऐसा था कि वो ना साइम का कसूर था ना किसी और का कसूर था। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा भी करवाया सहाफ़ियों को कदावी स्टेडियम की तामीर के हवाले से, तो कहाँ तक आपके ख्याल में जो अंदरूनी तौर जो अंदर वाला काम है बिल्डिंग के बाहर वाले साइड में अंदरूनी तरफ, वो कहाँ तक आपके ख्याल में उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस लिहाज से यकीन रखता है कि बर वक्त 12, 14, 15 फरवरी तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी? देखिए 12-14 फरवरी की आप बात करें आईसीसी की कि आईसीसी को हैंड ओवर करना है, लेकिन उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, उससे पहले काम ख़त्म करना। सो जो आप बिल्डिंग के मेन बिल्डिंग के सामने वाला जो इंक्लूजर के सामने वाली जगह है उसके अंदर अभी भी काम हो रहा है ग्रे स्ट्रक्चर का। अगर आपने कुछ विजुअल्स देखे हों कि वो जो स्टेप्स बन रहे हैं जिसमें 800 लोगों ने बैठना है, वो अभी तक उस पर काम हो रहा है। और कहते तो वो यही है कि शायद इस हफ्ते के अंदर वो 2-3 दिन के अंदर वो काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको फिनिशिंग में जाना है, वहाँ पर चेज़ लगनी, बाकी काफ़ी जगह पर चेज़ जो है वो लग चुकी है। लेकिन बाहर की बात करें तो बाहर भी आपने अगर देखा हो जहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी बेसमेंट बनाई है पानी इकट्ठा करने के लिए, उसके ऊपर तो उन्होंने कारपेटिंग भी कर दी है। बाहर वाले एरिया को काफ़ी हद तक वो समझ रहे हैं जहाँ जहाँ काम कंप्लीट हो गया वहाँ कारपेटिंग कर दें। लेकिन 12 फरवरी वाली जो डेट है मैं समझता हूँ उससे पहले आपको इसी मंथ के अंदर ग्राउंड क्लियर करना है अगर आपने ट्राई नेशन सीरीज़ करानी है तो। अगर नहीं करानी तो फिर आप क्या अचानक से कोई नया वेन्यू के बारे में सोचेंगे कि नहीं यार कोई नया वेन्यू सोच रहे थे, या फिर ये हो सकता है आखिरी मुझे ऑप्शन समझ में आती है कि आप जो फाइनल है ट्राई नेशन सीरीज़ का वो आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में रख लें एज अ टेस्ट, और होना भी ऐसे ही चाहिए था कि आप फाइनल करवा लेते, बाकी मैचेस राइट लेफ्ट जहां भी आपको समझ आती वहां करवा लेते। तो अभी तो पहला चैलेंज ट्राई नेशन सीरीज वाला, उसके बाद आईसीसी को जब हैंड ओवर करनी वो तो बाद में आएगा मामला।